हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज एजुकेशन 700 पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारे कुछ हाई स्कूल और 9th के बच्चों का कमेंट आ रहा था बार बार कि सर प्रोनाउन चेंज इनडायरेक्ट मांगते समय बहुत परेशान करने वाला टॉपिक है, बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो हमने सोचा चलो आज अपने बच्चों का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। तो बच्चों, आज की वीडियो स्पेशली हाई स्कूल और 9th के बच्चों के लिए एकदम खास होने वाली है। बस आपको सभी चीजों को एकदम अच्छे से वॉच करना है, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद प्रोनाउन चेंज का जो प्रॉब्लम था, जो कंफ्यूजन था, सारा का सारा खत्म हो जाएगा परमानेंटली। राइट, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये आपके सामने सारणी बनी हुई है जिसमें देख लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर हमारा पहले नंबर पर फर्स्ट पर्सन आई बी। अब ये क्या है दरअसल, यहाँ पे हमने सिर्फ पर्सन लिखे हैं। ओके, आई और बी ये कौन से कॉलम में है? फर्स्ट वाले। तो इसका मतलब ये सभी फर्स्ट पर्सन और इनका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का आई, बी का बी। इनका ऑब्जेक्टिव केस मी, इनका अस और इधर पॉजेसिव केस। राइट, तो ये आप सारणी एकदम अच्छे से याद कर लें। किस तरीके से याद करना है ये याद रखें। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यदि आपसे कोई पूछता है योर कौन सा पर्सन है, तो आपको डायरेक्ट बताना है भाई सेकेंड पर्सन है। यदि पूछा जाता है योर किस केस में है, तो ऐसे याद रखो पॉजेसिव केस में है। योर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। योर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। कोई कहता है माई कौन सा पर्सन है, तो बताएं फर्स्ट पर्सन है। माई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। और माई का सब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। इस तरीके से पूरी सारणी आपको अच्छे से एक बार याद कर लेनी है। फिर ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ टॉपिक 100% क्लियर एकदम समझ में आने वाला है। तो हमारे काफी बच्चों ने इसे याद भी किया होगा, आपके टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा। तो चलिए चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सन बटे 123, यहाँ पर सन माने पुत्र वाला नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकेंड पर्सन, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। चलिए अब थोड़ा सा स्लो मोशन में चलेंगे ताकि चीजें आपके अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है बच्चों। राम सेड टू मी आई हैव ईटेन माई फूड। तो यहाँ पर आपको पहले पढ़ाया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो बच्चों एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं, ये सब्जेक्ट है, इसी को रिपोर्टर कहते हैं, इसी को स्पीकर कहते हैं। ये अपनी बात कहने के लिए जिस भी वर्ब का प्रयोग करेगा दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। जिससे कहेगा वो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ मी है तो मी ऑब्जेक्ट है, सीमा होता सीमा ऑब्जेक्ट हो जाती। राइट, और इन्वर्टेड कामा के अंदर का पूरा भाग रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच बच्चों क्या होती है? इस सब्जेक्ट के द्वारा दी गई सूचना, कही गई पूरी की पूरी बात जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो बच्चों यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदलता। ओके, आपको याद है और ये सत्य है। बट यदि प्रोनाउन की बात करें तो बच्चों ये आप कंफ्यूजन में ना रहें कि प्रोनाउन नहीं चेंज होगा। प्रोनाउन चेंज हो सकता है, टेंस बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे लेकिन प्रोनाउन चेंज करेंगे, पर्सन चेंज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद सेज टू को टेल्स में। इतना हमारे सभी बच्चों को लगभग पता है, आपके टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया। लेकिन ये प्रोनाउन का जो कंफ्यूजन है ये बना है, इसको आज मैं दूर करूंगा। 100% आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो राम टेल्स मी दैट, राम टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे बच्चों ये आई देख लें कौन सा पर्सन है। सारी आपके सामने है, आई कौन सा पर्सन है? आई सर फर्स्ट पर्सन है। तो अब ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन देख लें, फर्स्ट पर्सन
सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है? राम है। इसका मतलब आई हमारा अकॉर्डिंग टू राम चलेगा, राइट। दूसरे बार दो बार आना है इसके पास। अब दोबारा आओ और इनसे पूछो कि भाई आप किस केस में हो, किस केस में हो। ये इसके अंदर है, ये समझो चार दीवारी में कैद हो गए जेल के, इनके ऊपर कुछ केस चला, इन्होंने कुछ गुनाह किया, ऐसा मान लो, सपोज कर लो। अब ये बंद है। अब भाई इनके ऊपर केस आप चेक कर ले कौन सा है। यहाँ देख लें इनके ऊपर सब्जेक्टिव, आई का मतलब सब्जेक्टिव केस। तो ये बदलेंगे कहाँ से? राम से बदलेंगे। तो जिससे बदलेंगे, जिस केस में ये है इसके ऊपर वही केस लागू करो, इसको छुट्टी दे दो, इनको वहां पैक कर दो, राइट। तो यहाँ पर ये है सब्जेक्टिव केस में, तो भैया राम का सब्जेक्टिव केस मेरे लाल लगा दो। और राम एक पुरुष है और पुरुष का सब्जेक्टिव केस वाले कॉलम में देख लें क्या? ही, राइट, ही। तो यहाँ पे आप ही का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट टेंस बदलना है, क्योंकि आई था तो हैव था, अब ही के साथ हमें हैज का यूज करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म नॉर्मल पहले जैसे, क्योंकि टेंस में चेंज नहीं होना है। अब इसको एक बार पुनः देख लें। माई अभी बताया था, माई सबसे पहले नाम, हु आर यू, पूछो आप हो कौन, अपना नाम बता रहे हैं कि आई एम फर्स्ट पर्सन। यहाँ देख लें माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। माई कौन सा? पर्सन कौन सा? सबसे पहले पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन कहाँ से? सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम है। अब इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन भी राम से ही चेंज होगा, ओके। दूसरी बार फिर आओ, दो बार आना है। दूसरी बार में इसका केस पूछो, भाई आप क्यों अंदर आए? ये भी बताते हैं कि मेरे ऊपर एक धारा, एक केस चल रहा है, कौन सा? पोजेसिव वाला। तो ये कहते हैं आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। और इनको ये पोजेसिव केस में है, तो राम जी को आप पोजेसिव केस में अंदर डाले। तो यहाँ देखिए उस जेल के अंदर कैसे डालें? इनका पोजेसिव केस और ये पोजेसिव केस का कहा, और ये मिल गया, ओके। हिज, यहाँ पे आप हिज का यूज कर दें और फिर हिज फूड, सारे चिन्ह हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे बच्चों, ओके। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और ज्यादा चीजों को अच्छे से क्लियर करें बच्चों। तो हमारा अगला एग्जांपल है, रानी सेड टू मी आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक। चलिए यहाँ पर अब की बार देख लें, थोड़ा सा हमारा सब्जेक्ट में चेंज हुआ। पहली बार राम जो कि एक पुरुष था, इस बार रानी जो कि स्त्री रही। तो यहाँ पर आप इसका जब भी इनडायरेक्ट बनाने चलोगे तो फिर आप सबसे पहले यहाँ वाली प्रोसेस बहुत आसान है, रानी। अब सेड टू का बच्चों क्या? टोल्ड हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होती है, आपको बताया गया पहले, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो फिर टेंस में परिवर्तन किया जाता है। एक लाइन में याद कर लें, जिस टाइप का प्रेजेंट उस टाइप का पास्ट, जिस टाइप का प्रेजेंट उस टाइप का पास्ट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज किया जाएगा, ओके। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये सेड टू को टोल्ड में, उसके बाद मी नॉर्मल पहले जैसा, और फिर आप दैट कंजंक्शन लगा लेंगे। इतना प्रोसेस तो कॉमन आपको 100% आता ही है। अब बात करेंगे ये कौन सा पर्सन है, ओके। ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट करते हैं। अब की बार सब्जेक्ट हमारा बच्चों कहाँ है? ये रहा, रानी। पिछली बार राम, अब की बार रानी, जो कि एक महिला है, स्त्री है। तो फिर ये इनसे बदलेगा रानी जी से। तो अब दूसरी टाइप में दो बार आना है। इसको एक बार और पूछो, भाई आपके ऊपर कौन सा केस है? तो आई ने बोला कि मेरे पास, मेरे ऊपर ये आई है ना, इसके ऊपर कौन सा? सब्जेक्टिव केस। आई किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। तो फिर उसी केस में इस सब्जेक्ट को रखना है। रानी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो बच्चों रानी एक स्त्री है, इसका सब्जेक्टिव केस ये सी, ओके। तो यहाँ पर आप सी का यूज कर लें, राइट। उसके बाद टेंस की बात करेंगे। चूंकि रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो बदलेगा, जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट। ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, ओके। तो यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। सी वाज रीडिंग, सी वाज रीडिंग। थोड़ा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है तो आप लोग समझ लेंगे, ओके।
शी वाज रीडिंग। अब यहाँ पर आगे हमारा ये देखें कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है सर, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा किससे बदलेगा, बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा रानी है। केस देख लें, पॉजेसिव केस है, रानी का पॉजेसिव केस क्या होना चाहिए बच्चों, रानी का पॉजेसिव केस हर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप हर का यूज कर ले, हर और बुक, इस तरीके से एकदम आसानी से प्रोनाउन चेंज आपके समझ में 100% आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। यदि आपने पूरी वीडियो अच्छे से कवर की मेरी, तो आपका ये कंफ्यूजन आज के बाद नहीं रहेगा। तो बच्चों अब हम अगले एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा कंफ्यूजन को हटाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अब की बार देखें पहले राम था, अब की बार सब्जेक्ट रानी हुआ, उसके अनुसार हमने देखा कैसे कैसे फर्स्ट पर्सन को चेंज किया। इस बार हमारा सब्जेक्ट यू हो गया, तो नो प्रॉब्लम, बस हमें अपने रूल को नहीं भूलना है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा क्या फर्स्ट पर्सन कहीं भी है, फर्स्ट पर्सन मीन्स ये इनमें से कुछ भी है, दैट इज फर्स्ट पर्सन, और वो बदलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो कुछ इस कुर्सी पे बैठेगा, समझो, अरे भैया दम तो पावर तो किसका है, कुर्सी का है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अगर एक मूर्ख बैठ जाए तब भी IAS अधिकारी उसके आगे पीछे दुम हिलाते हैं। पावर किसका, उसका नहीं, उसको तो मीज नहीं है, लेकिन पावर किसका, उस कुर्सी का, इस कुर्सी का पावर है। अभी जो बैठा है सब उसके अनुसार चलेगा, राइट। अब तो समझ गए ना मेरी बात। हाँ चलें नेक्स्ट, इनडायरेक्ट। इसका यहाँ तक तो आप कॉमन प्रोसेस यू, टोल्ड, सेड टू का बच्चों टोल्ड हो गया, और ये हमारा हो गया हिम, और इसके बाद दैट कंजंक्शन हमने यूज कर लिया, सारे चिन्ह हटा दिए। अब बात करेंगे पर्सन की, दैट इज फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर अब की बार यू है। किस केस में, सब्जेक्टिव केस में बच्चों, तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है। ओके, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, लगा दें। डू नॉट, टेंस की बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। यहाँ पे डिड नॉट। अब अगला टेक, डिड नॉट टेक, ये देख लें, फिर से फर्स्ट पर्सन, फिर से यू के अकॉर्डिंग चलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चलेगा। तो फिर बच्चों अब ये केस देख लें, ये है पॉजेसिव केस, यू का पॉजेसिव केस योर होता है, यू का पॉजेसिव केस योर होता है। इसको यहां पर हम लिख लें योर पेन। इस तरीके से एकदम आसानी से आप फर्स्ट पर्सन का चेंज, आशा करता हूं समझ गए होंगे। आगे देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होने पे क्या क्या किया जा सकता है। तो बच्चों हमने फर्स्ट पर्सन के विषय में अच्छे से स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड पर्सन। ओके, यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन देख लें कौन सा, यू, और ये सभी सेकेंड पर्सन ही कहे जाएंगे, इनके केस याद रखेंगे बच्चों। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस नंबर 1 पर। राजू सेड टू मीरा यू हैव टेकन माय बुक। राजू ने मीरा से कहा कि तुमने मेरी किताब ले ली है। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ये कॉमन प्रोसेस आपको याद ही है सबको। तो राजू टोल्ड मीरा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर दैट लगा देते हैं, लगा दिया गया फिर। अब बच्चों हमें क्या करना है, पहले इसको देखना है ये कौन सा पर्सन है, और ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होगा। तो बच्चों हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मीरा, इट मीन्स ये जो यू है आपका, ये बदलेगा अकॉर्डिंग टू मीरा, मीरा के अनुसार बदलेगा। अब ये किस केस में है, ये दो बार जाना है, एक बार नाम पूछना, बताया भाई मैं सेकेंड पर्सन हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। किस केस में बंद हुए, अब ये आपको बता रहे हैं कौन सा केस इनके ऊपर लागू है, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि क्रिया से पहले है। तो मीरा का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, और मीरा एक लड़की है, और ये सब्जेक्टिव केस इसका सी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप सी यूज कर लें। ओके।
अब टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट है, जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा चेंज होके, तो हैड लगेगा। थर्ड फॉर्म दोनों में सेम रहती है, टेकन हो गया। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन, अब की बार फर्स्ट पर्सन, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वो किसके अनुसार बदलता है, राजू के अनुसार। अब ये राजू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। पॉजिटिव केस, राजू भैया का पॉजिटिव केस ले आओ यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर राजू के अनुसार जब चेंज करेंगे तो राजू एक पुरुष है और पॉजिटिव केस उसका लगाना है, देखने सामने में आपके सामने है हिज, इसी को यहाँ पर ऐसे रख दीजिए और एकदम आसानी से आपका इनडायरेक्ट बनकर तैयार। ओके, नेक्स्ट आपका गीता से टू मी, गीता ने मुझसे कहा यू डिड नॉट बीट योर ब्रदर, तुमने अपने भाई को नहीं पीटा। तो यहाँ पर आप इसका इनडायरेक्ट एकदम इजीली बना सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमने लिख दिया गीता, गीता टोल्ड, गीता टोल्ड मी। ओके बच्चों, हम इसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज कर लेते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये किस केस में है, क्रिया से पहले तो सब्जेक्टिव केस में है, मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आप यूज कर लें और वो हो जाएगा हमारा आई। ओके, टेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव पर पास्ट परफेक्ट में कर दें से हैड नॉट, क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है तो वहां पर हम बीट लगा देंगे। योर कौन सा पर्सन है सर, सेकेंड पर्सन है। ओके, बिल्कुल सही है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले, ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर मी मिल गया। ओके, अब ये मी जो है फर्स्ट पर्सन है, इसी से इसे चेंज होना है। इसका केस देख लें, ये पॉजिटिव केस में है तो मी का भी वही केस लगाओ जिस केस में ये है, इसको हटाओ और इसके केस में इसको अंदर बंद कर दो। राइट, तो यहाँ पे योर हटा और मी का पॉजिटिव केस आप यहाँ यूज कर देंगे तो हमारा वो होता है माई। सामने आपके सामने है, देख लें माई, और यहाँ फिर इसके बाद ब्रदर। राइट, तो आपने देखा एकदम इजी वे, देख लिया बच्चों। गीता टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट बीटन माई ब्रदर, एकदम आसानी से सेकेंड पर्सन को भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे दोनों पर्सन को एक साथ कंबाइंड मिक्स करके कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों हमने सीखा फर्स्ट पर्सन को चेंज करना, सेकेंड पर्सन को चेंज करना। अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन के विषय में। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, एक में ही आप बात समझ जाएंगे। देखें, थर्ड पर्सन को वास्तव में हम कहीं चेंज करते ही नहीं हैं। तो जब थर्ड पर्सन चेंज होता है तो ज़्यादा मैं बताना समझ, इतने आप लोग खुद ही होशियार बच्चे हैं। चलिए, इसका इनडायरेक्ट आप जब बनाते हैं तो पर्सन में कोई चेंज नहीं, टेंस में केवल चेंज करना है। टेंस में चेंज होगा बट पर्सन में बदलाव नहीं करना है। टोल्ड सीमा दैट, अब द मैन बच्चों कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल चेंज नहीं होना है, यही रख दें यहाँ पर। द मैन इज सिंगिंग, द मैन इज सिंगिंग, द मैन इज सिंगिंग कर सकते हैं आप। लेकिन ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि पर्सन तो चेंज नहीं होगा बट टेंस तो चेंज होना है, और इसलिए यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, टेंस की बात करें, ये प्रेजेंट का टेंस किसमें जाएगा, जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट, ये जाएगा पास्ट का टेंस, तो यहाँ पे आप वाज का यूज कर लीजिए। राइट, प्रोनाउन नहीं बदलेगा बट टेंस में परिवर्तन करना अनिवार्य है। ओके, चलिए बच्चों, अब हम सभी पर्सन को एक साथ में फर्स्ट सेकंड पर्सन को एक ही सेंटेंस में मिक्स करके देख लेते हैं, तब कैसे हमें परिवर्तन करना पड़ता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, रवि सेड टू देम यू हैव बॉट माई बुक। इसका इनडायरेक्ट जब आप चेंज करके बना दें तो रवि टोल्ड
them, रवि told them that। अब ये आपका कौन सा पर्सन है, सबसे पहले ये फोकस करिए, ये आपका यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। वहां पर हमें नजर आ रहा है देव, तो इसका मतलब यू चेंज होगा देव के अकॉर्डिंग। अब ये किस केस में है बच्चों, ये है सब्जेक्टिव केस में। देव का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपके सामने सारणी बनी हुई है, देख ले, उसमें देव का सब्जेक्टिव केस जो होगा वो दे होगा, उसे हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। फिर टेंस को बदलें, हैड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड बॉट, हैड बॉट। अब ये कौन सा पर्सन है बच्चों, ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये केस बताएं, पॉजेसिव केस, तो भैया रवि भैया का हम यहाँ पर कौन सा केस यूज कर ले, जिस केस में माई है पॉजेसिव में, तो रवि का पॉजेसिव केस यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हिज बुक। एकदम आसान। आशा करता हूँ क्लास में मजा आ रहा होगा, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, पूरा एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। ओके नेक्स्ट, अब हमारे सामने है नेक्स्ट सेंटेंस। इसका इनडायरेक्ट अगर आप चेंज करके बना दें तो एकदम आसान, राधा टोल्ड राम। ओके, फिर आप कंजंक्शन दैट का यूज कर लेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज कर लेंगे। अब ये है हमारा फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये इस बार राधा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, यहाँ पर आई कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, राधा का वही केस लगाओ जिस केस में ये है, ये सब्जेक्टिव में, तो राधा का सब्जेक्टिव केस होना चाहिए सी। राधा का केस कौन सा सब्जेक्टिव, सी। टेंस की बात किया जाए, सेकंड फॉर्म बताती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, किस टेंस में चेंज होके जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड, उसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब बच्चों देखें, क्रिया के बाद यदि यू आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा, और ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। दूसरी बार से पूछो केस कौन सा, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव केस का लागू है, तो राम के अनुसार बदलेगा, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस वहां यूज करें, और वो हो जाएगा हिम। इसके बाद फर्स्ट पर्सन ये है, और ये राधा से बदलेगा, ये किस केस में है, ये पॉजेसिव केस में है, तो राधा का पॉजेसिव केस आप यहाँ पे लगा दें हर, और फिर बुक, इन, योर फिर से राम के अनुसार, तो हिज, इन हिज, और फिर क्लास। इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट आसानी से बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी किसी चीज में डाउट रहता है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। और इसी सीरीज में हम अभी असर्टिव सेंटेंस बताए हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस भी बताया जाएगा, और पूरा इनडायरेक्ट का पोर्शन कवर किया जाएगा। तो बस आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने डाउट्स को हमेशा कमेंट के थ्रू पूछते रहें, आपका जवाब हम देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।